हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एकेडमी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कौन कौन से होते हैं और वो कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क कैसे करेंगे। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे सबलाइन के अंदर हम ऑलरेडी है, एक नया फोल्डर यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने एक नया फोल्डर क्रिएट करना है और फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ लाइक 05_ कंडीशनल। नाउ तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। एक सिंपल है, हम देखते हैं कि मुझे एक कंडीशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपने ऐसा सोचा कि अगर वहाँ पे मान लो कि एक खड्डा आ रहा है रास्ते में और आप वो खड्डे देखते हो और फिर क्या करते हो, उसके अंदर कूद जाते हो या ऊपर से निकल जाते हो। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, खड्डे को अवॉइड करके साइड से निकल जाते हैं। क्यों? तो हम ये सोचेंगे कि अगर मैंने इसके अंदर पाँव रखा तो मैं इसके अंदर गिर जाऊंगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। तो यहाँ पे भी कंडीशन वही होती है कि अगर मैं कुछ वर्क करूंगा तो उसके अगेंस्ट में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे मान लो कि आपने एक लॉगिन पेज के ऊपर आप हो और लॉगिन पेज के ऊपर आपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया, और जैसे ही आपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया है, अगर यूजर नेम या पासवर्ड दोनों में से कोई एक गलत होगा तो आपका लॉगिन फेल हो जाएगा, और अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट होगा तो आपका लॉगिन पास हो जाएगा। ये क्या हो गई, ये हो गई मेरी कंडीशन। तो यही कंडीशनल चीजें हैं जिसको हम एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे पीएचपी के अंदर। अब पहले तो हम एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक न्यू पीएचपी फाइल क्रिएट कर दी है और उसको मैं सेव कर देता हूँ। ifelse.php करके। अब यहाँ पे हम PHP डेलीमीटर लिख देते हैं और PHP डेलीमीटर के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ लाइक $a इज इक्वल टू 35, और उसके बाद मैंने ले लिया $b इज इक्वल टू 45। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है a और b, ये जो दो वेरिएबल है उसके अंदर से कौन सा वेरिएबल ग्रेटेस्ट है। मेरी कंडीशन, मेरा पहले मुझे कंडीशन क्या चाहिए, विच नंबर इज ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरी कंडीशन हो गई। चलिए, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे चले जाते हैं एक इफ कंडीशन के अंदर। यहाँ पे हम इफ लिख के टैप करेंगे तो मुझे कंडीशन दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा $a इज इक्वल टू $b। तो सबसे पहली कंडीशन में यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूं कि इफ अगर a और b दोनों की वैल्यू सेम आती है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सिंपल लिख दूंगा इको बोथ नंबर आर सेम। तो ये मेरी पहली कंडीशन हो गई। अब अगर मान लो कि a इज नॉट इक्वल टू b हो रहा है, जैसे कि हमारे ऊपर वैल्यू दी है तो 35 और 45 नॉट इक्वल टू है, तो मुझे दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, एल्स इफ। अब एल्स इफ में हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन लिखेंगे $a इज ग्रेटर देन $b। अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो हम क्या लिखेंगे, इको लिखेंगे। अब यहां पे लिखेंगे नंबर a इज ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये मेरी एक और कंडीशन हो गई। और मान लो कि अगर a और b मैच नहीं हो रहे, a b से बड़ा भी नहीं है, तो अब सिर्फ एक ही कंडीशन मेरे पास बाकी रही कि b a से बड़ा हो सकता है। तो यहां पे सिंपली मुझे लिख देना है एल्स इको नंबर b इज ग्रेटेस्ट नंबर। यहां पे क्या हो गया, हम लोगों ने चेक किया कि कौन सा नंबर बड़ा है या फिर दोनों नंबर मैच तो नहीं हो रहे। तो यहाँ पे सिंपल इफ कंडीशन हो गई। इफ कंडीशन इतनी इजी है। अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं पहले तो। अब हमें यहाँ पे फोल्डर मिल रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इफ कंडीशन के ऊपर जब हमने फाइल बनाई, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर b इज ग्रेटेस्ट नंबर। क्यों ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करके लिखा हुआ है, इफ कंडीशन हमारा नंबर b इज ग्रेटेस्ट नंबर है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, बोथ नंबर आर सेम। लेट्स चेक।
देखो दिखा रहा है बोथ नंबर आर सेम। अब एक और चेक करते हैं हम कंडीशन। सो यहाँ पे मैंने कर दिया, बी की वैल्यू को मैंने 35 कर दी। अब मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो आएगा नंबर ए इज ग्रेटेस्ट नंबर। सो ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। अब चलो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेप और आगे जाते हैं, ठीक है, एक स्टेप और आगे जाते हैं। और एक स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ nestedif.php। नाउ अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज नेस्टेड। सो नेस्टेड का मतलब होता है जब आप एक इफ कंडीशन लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इफ लिख दिया और उसी इफ कंडीशन के अंदर अगर मैं कोई और इफ कंडीशन लिख दे रहा हूँ तो ये हो जाएगी मेरी नेस्टेड इफ कंडीशन, ठीक है। अब ये नेस्टेड इफ कंडीशन वर्क कैसे करेगी, उसका यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मुझे एक कंडीशन सबसे पहले डिफाइन कर लेता हूं। मेरे पास एक है यूजर नेम एंड पासवर्ड। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों, इफ यूजर नेम एंड पास बोथ आर राइट, अगर दोनों राइट हो गए, या फिर मैं लिख देता हूं बोथ आर एडमिन, अगर दोनों की वैल्यू मुझे एडमिन मिलती है तो मेरा लॉगिन सक्सेस होना चाहिए। अदरवाइज हमें मालूम है कि अदरवाइज वो फेल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इफ कंडीशन लिखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक ले लूंगा डॉलर यूजर इज इक्वल टू वैल्यू ले ली मैंने एडमिन एंड डॉलर पास इज इक्वल टू, मैंने यहां पर भी मैं एडमिन ही ले रहा हूं लेकिन मैं एडमिन के अंदर मिस्टेक कर रहा हूं, आई मैंने मिस कर दिया, मतलब मेरा पासवर्ड रॉन्ग हो गया। अब मुझे कंडीशन चेक करनी है। सो सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है यूजर नेम रॉन्ग है या पासवर्ड रॉन्ग है या फिर दोनों करेक्ट है। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ डॉलर यूजर इक्वल टू अगर मुझे मिलता है एडमिन, अगर मुझे मिलेगा डॉलर यूजर इक्वल टू एडमिन मिल गया तो यानी कि मेरा करेक्ट हो गया। अगर करेक्ट मिल रहा है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे वापस एक इफ कंडीशन लिखनी है और क्या लिखना है, डॉलर पास इक्वल टू अगर उसकी वैल्यू भी मुझे मिल रही है एडमिन, अगर दोनों की वैल्यू मुझे मिल रही है एडमिन तो इको करके मैं लिखूंगा इको लॉगिन सक्सेस। तो यहां पे देखो हमने एक इफ कंडीशन ली, उसके अंदर दूसरी इफ कंडीशन, लेकिन अगर मान लो कि अब पासवर्ड की वैल्यू हमें एडमिन नहीं मिल रही है तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, इको लॉगिन फेल्ड पासवर्ड इज रॉन्ग। और अगर मान लो कि यहां पे इफ कंडीशन ही रॉन्ग हो गई तो, यानी कि अगर मैंने इफ के अंदर यूजर नेम ही मैंने गलत डाला है तो यहां पे फिर मेरे पास आ जाएगा यूजर नेम इज रॉन्ग, लॉगिन फेल्ड। सो ये हो गई हमारी नेस्टेड इफ कंडीशन। यहां पे क्या किया हम लोगों ने, हमने सबसे पहले चेक किया कि इफ यूजर इज करेक्ट, अगर यूजर करेक्ट है तो वापस मुझे चेक करना है कि पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं है। तो पासवर्ड करेक्ट है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर वापस एक इफ कंडीशन देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ कंडीशन। अब इसको रन करके भी देख लेते हैं और आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं। सो सबसे पहले हम चले जाते हैं हमारे फोल्डर के अंदर, यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ कंडीशन रन की। देखो लॉगिन फेल पासवर्ड इज रॉन्ग, बिकॉज हमने यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू रॉन्ग एंटर किया। अब हम क्या करते हैं, पासवर्ड की वैल्यू राइट एंटर कर देते हैं, यानी कि लॉगिन सक्सेस होना चाहिए। अब सी हमारा लॉगिन सक्सेस हो गया। और मान लो कि अगर मैंने यूजर नेम की वैल्यू ही गलत दी है तो अब यहाँ पे आ गया यूजर नेम इज रॉन्ग, लॉगिन फेल, यानी कि हमारी सारी इफ कंडीशन चेक हो गई है। तो ये हो गए हमारे दो कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ और एल्स, ठीक है। तो यहां पे हमने सिंपल ही क्या किया, इफ एल्स का यूज किया हुआ है। सो दिस इज अबाउट
कंडीशनल स्टेटमेंट इफ, एल्स एंड नेस्टेड इफ। अब यहाँ पे हमने कुछ इक्वल टू यूज किया, ग्रेटर देन का यूज किया, उसे हम बोलेंगे ऑपरेटर। अब ऑपरेटर के बारे में एक पूरा वीडियो हमारा बनेगा, वो वीडियो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो हमारा एक होगा जिसके अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे अबाउट ऑपरेटर। सो फॉर नाउ आपको सिर्फ इफ एल्स इफ कंडीशन के ऊपर वर्क करके देखना है और यही प्रैक्टिकल आपको ट्राई करके देखना है। सो एक और कंडीशनल स्टेटमेंट अब हम देखते हैं आगे। सो हमारा नेक्स्ट जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है स्विच केस। ठीक है, चलिए तो हम इसे सेव कर लेते हैं, स्विच केस डॉट PHP। सो नाउ अब इसका जो नाम है ना वही खुद बता रहा है स्विच केस। स्विच का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक घर के अंदर कुछ स्विचेस होती है। ठीक है, हम एक बात कर लेते हैं एक रिमोट कंट्रोल की। सो हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल है, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास जो आप जिसके ऊपर टाइप कर रहे हो वो कीबोर्ड है। वो कीबोर्ड के ऊपर जब आप ए की प्रेस करते हो तो ए की के ऊपर ए टाइप होगा, बी के ऊपर बी टाइप होगा। अगर मान लो कि आपके पास रिमोट है, रिमोट के अंदर से आपने वॉल्यूम की प्रेस की तो वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है। आपके पास घर के अंदर स्विच बोर्ड है जिसके अंदर ऑन ऑफ की स्विच है, आपने जब ऑन किया तो ऑन हो जाएगा, ऑफ किया तो ऑफ हो जाएगा। तो ये क्या है, स्विच है। और स्विच के ऊपर जो आप वर्क कर रहे हो यानी कि ऑन या ऑफ या फिर 1 2 3, दैट इज व्हाट, दैट इज अ केस, उसे हम बोलेंगे केस। तो स्विच के अंदर केस की वैल्यू कैसे डिफाइन करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया बल्ब, जो हमारा नॉर्मल चीजें होती है वही ले लेते हैं। और अब बल्ब के अंदर क्या कर देते हैं, बल्ब के अंदर हम वैल्यू पास करवा देते हैं 0। ठीक है, अब 0 का मतलब है मेरा बल्ब ऑफ है। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्विच स्टेटमेंट ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्विच जैसे ही मैं लिख के टैप करता हूँ, अगर आप यूज कर रहे हो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या फिर विजुअल स्टूडियो कोड तो यहाँ पे ये चीज़ें ऑटोमेटिक आएगी। सो हमें स्विच लिखना है और टैप करना है तो ये पूरा हमारा सिंटैक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्विच के अंदर कैसे वर्क करेंगे। तो स्विच हमने लिखा और स्विच लिखने के बाद वेरिएबल के अंदर हमने लिख दिया बल्ब। नाउ अब यहां पे दिखा रहा है मुझे केस, तो केस के अंदर मैं पास करवा रहा हूं 0, यानी कि मेरे बल्ब की वैल्यू मुझे मिल रही है 0। अगर मुझे बल्ब की वैल्यू 0 मिल रही है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है इको बल्ब इज ऑफ, ये स्टेटमेंट आना चाहिए। उसके बाद हमने लिखा है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है कि यहां से आपकी ये जो कंडीशन है वो स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी वैसे ही आपकी कंडीशन वहां से क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अगर उसे केस 0 मिल रहा है तो यानी कि आगे जो भी केसेस हो गए वो चेक नहीं करेगा। सेम चीजें इफ एल्स के अंदर भी हो रही थी। अगर आप यहाँ पे इफ कंडीशन लिखोगे, अगर इफ ए इक्वल टू बी हो गए तो एल्स इफ और एल्स चेक करने नहीं जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे केस में होगी, लेकिन केस में करने के लिए हमें ब्रेक लिखना कंपलसरी है। अब मुझे चाहिए दूसरा केस, तो दूसरा केस मेरा क्या है, सो सेकंड केस इज 1। अगर उसकी वैल्यू मुझे मिल रही है 1 तो मुझे क्या लिखना है, इको बल्ब इज ऑन। और उसके बाद मुझे डिफॉल्ट दिखा रहा है। अब डिफॉल्ट का मतलब होता है जब आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, मान लो 0 भी नहीं मिल रहा है, 1 भी नहीं मिल रहा है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू लाइक 10 13 15 कुछ भी, तो वहां पे मैं एंटर करूंगा इको स्विच बोर्ड इज फेल्ड, यानी कि मेरा स्विच बोर्ड फेल हो चुका है, ये मुझे लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो चेक करते हैं। जैसे कि हमने बल्ब की वैल्यू 0 रख के देखी है, तो इसके अंदर क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी इस फाइल को रन कर लेते हैं हम लोग, और यहां पे हम केस के ऊपर हमने क्लिक किया। देखो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है लाइन नंबर 12 के ऊपर, बिकॉज हमने यहाँ पे इको के बाद सेमीकोलन नहीं लिखा हुआ है। सो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, तो सबसे पहले सेमीकोलन चेक करो। नाउ एंटर करते हैं, बल्ब इज ऑफ दिखा रहा है बिकॉज हमारी
वैल्यू क्या है, 0 है। हमने जो डॉलर बल्ब डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू 0 रखी थी। अब यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 1। एक बार वापस चेक करते हैं, सो बल्ब इज ऑन। और अब रैंडम कोई भी नंबर डाल देते हैं, लाइक मैंने डाल दिया 12, यानी कि हमारा कौन सा डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर जाना चाहिए। एंटर किया, स्विच बोर्ड इज फेल। सो दिस इज ऑल अबाउट स्विच केस एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। सो हमने 3 कंडीशनल स्टेटमेंट देखे, इफ एल्स, नेस्टेड इफ और स्विच केस। और ये जो सारे कंडीशनल स्टेटमेंट हैं वो हमें अलग अलग कंडीशन चेक करने में हेल्पफुल रहेंगे, जो कि आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि PHP के आगे आने वाले ट्यूटोरियल भी आपको ईजिली मिले।